प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजद नेता मीसा भारती की टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू की बेटी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर विपक्षी गठबंधन बौखला गया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के आधे नेता भ्रष्टाचार के मामलों में या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। कर्नाटक के बाद अब केरल की सियासत में भी टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई है। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो सुल्तान बाथरी का नाम बदलकर गणपति बट्टोम कर देंगे। सुल्तान बाथरी मैसूर शासक टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्रन केरल बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि वायनाड में उनका मुकाबला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सीपीएम की एनी राजा से होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे तो इन दोनों पार्टियों के लौटने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि ये 3 तलाक और आर्टिकल 370 को वापस लाकर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से खुद के बनिया होने की बात कही। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने सुसाइड की है। किसानों की ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही उन्हें एमएसपी दी गई। ऐसे में प्रियंका ने वादा कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत वोटिंग 19 अप्रैल को होने जा रही है। इससे पहले पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य के प्रशासन की ओर से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये छुट्टी पहले चरण के लिए निर्धारित 47 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले निजी सेक्टर के वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के लिए अगले सप्ताह 19 अप्रैल को बिना वेतन कटौती के रहेगी। मेरठ की जातीय समीकरण के कई रंग हैं, यानी मेरठ की सियासत अलग ही कहानी बयां कर रही है। मेरठ में जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदूवादी राजनीति के दम पर बीजेपी ये सीट निकालने की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक अहम सियासी बैठक करने वाले हैं। हालांकि ये बैठक आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ होगी, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह की ये पहली इंडिया गठबंधन पार्टी के किसी नेता के साथ मीटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मां की मौत के बाद उनके इलाज को लेकर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सफाई दी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां की मौत और अस्पताल की लापरवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इस मामले में हम सख्त एक्शन लेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आए दिन सरकार को नए मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बढ़ते कर्ज के दबाव को लेकर घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 5 साल में 19,600 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में ही 18,000 करोड़ का लोन ले लिया है।